हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आज के सत्र की शुरुआत हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के 12वें श्लोक से करेंगे। तो सर्वप्रथम हम वंदना करते हैं। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विभूत बोधायन गोस्वामी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ और जगत गुरु नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में वंदन करता हूँ। तो हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। भगवद गीता चौथा अध्याय 12वां श्लोक। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अन्वय कर्मणाम कर्मों के सिद्धिं कांक्षन्तो फल चाहने वाले यह इस नश्वर मानुषे लोके मृत्यु लोक में देवता इंद्र आदि देवताओं का यजंतु भजन करते हैं ही, क्योंकि क्षिप्रम शीघ्र ही कर्मजा कर्म से उत्पन्न फल सिद्धिम फल भवति प्राप्त होता है। अनुवाद इस मनुष्य लोक में कर्मों की सहज सफलता चाहने वाले व्यक्ति इंद्र आदि का भजन करते हैं। उनके द्वारा मनुष्य अपने कर्मों के फल स्वर्ग आदि अतिशीघ्र प्राप्त करते हैं। रसिकरंजन। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपने स्वरूप और संबंधित तत्व को स्पष्ट रूप से कहने के पश्चात भगवान पुनः पूर्व प्रस्तावित क्रम के अनुसार
कर्म तत्व का उपदेश करने लगे। हे अर्जुन, मैंने पहले ही कहा है कि कर्म तत्व को भली भांति समझ लेने से कर्म बंधन नहीं रहता है, और यह भी कहा था कि विकर्म और अकर्म परित्याग करने योग्य है। अवस्था के अनुसार केवल कर्म ही ग्रहण करने योग्य है। ये कर्म 3 प्रकार के हैं: नित्य, नैमित्तिक और सकाम कर्म। अकर्म और विकर्म से सकाम कर्म ही अच्छा है। कामना पूर्ण करने के लिए फलकामी व्यक्ति बहुत से देवी देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि निस्संदेह इस मनुष्य लोक में सकाम कर्म का फल अतिशीघ्र प्राप्त होता है। इस नश्वर संसार की उन्नति की कामना से मनुष्य जिन जिन कर्मों को करता है, उन उन कर्मों के फल को देने वाले क्षुद्र क्षुद्र देवता लोग संतुष्ट होकर अतिशीघ्र ही फल प्रदान करते हैं। वे सब देवता कौन है, वह क्रमशः तुम्हें बताऊंगा। रसिकास्वादी ने, समस्त व्यक्तियों में कुछ कामी व्यक्ति मेरे साक्षात भजन रूप भक्ति मार्ग का त्याग कर शीघ्र फल देने वाले कर्म पथ का अनुसरण करते हैं। इसलिए कह रहे हैं, कर्मों की फलकांक्षी व्यक्ति इस नश्वर मनुष्य लोक में रहते हुए इंद्र आदि देवताओं की आराधना करते हैं, क्योंकि कर्म पथ में कर्म से उत्पन्न स्वर्ग आदि लाभ रूप सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है। इसके पश्चात 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अन्वय, मया मत स्वरूप वेद के द्वारा गुण कर्म विभागशः गुण कर्म विधान करके चातुर्वर्ण्यम 4 वर्ण सृष्टम रचना की गई है। तस्य उस वर्णाश्रम धर्म का कर्तृम अपि कर्तारम अपि कर्ता होने पर भी अव्ययम अव्ययी सनातन माम मुझे अकर्तारम अकर्ता विद्धि जानो। अनुवाद, सत्व आदि गुण और शम दम आदि कर्मों के विभाग के अनुसार ब्राह्मण आदि चातुर्वर्ण्य मैंने ही सृजन किए हैं। जगत में मेरे अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं है, किंतु इस वर्णाश्रम धर्म का कर्ता होने पर भी तुम मुझे वस्तुतः गुणातीत स्वरूप अकर्ता और अव्यय जानो। रसिकरंजन, गुण और कर्मों के अनुसार विभाग करते हुए मैंने ही 4 वर्णों का सृजन किया है। जगत में मुझे छोड़कर और कोई कर्ता नहीं है, इसलिए वर्ण धर्म और सभी वर्णों का कर्ता मुझे छोड़कर कोई और दूसरा नहीं है, किंतु वर्ण धर्म का कर्ता कहने पर भी मुझे अकर्ता और अविनाशी ही जानो। जीवों के
पूर्व जन्मकृत कर्मों के अनुसार ही मैंने अपनी माया शक्ति द्वारा ये वर्ण धर्म बनाए हैं। वस्तुतः मैं ही चिद शक्ति का अधीश्वर हूँ। मेरे द्वारा कर्म मार्ग की सृष्टि करने से कोई विषमता नहीं होती है। जीव का भाग्य अर्थात उसके द्वारा अपनी स्वतंत्रता का किया गया अपव्यवहार ही इसका कारण है। रसिकास्वादिनी, यदि कहो कि भक्ति और ज्ञान मार्ग दोनों ही भक्तिदायक है, लेकिन कर्म मार्ग बंधन का कारण है। सभी मार्गों के सृष्टा परमेश्वर आप में यह विषमता किस प्रकार हुई, तो इसके उत्तर में कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे द्वारा प्राकृत गुण और कर्म विभाग के अनुसार 4 वर्णों की रचना हुई है। इनमें सत्वगुण प्रधान ब्राह्मणों के कर्म शम दम आदि है। रजोगुण और सत्वगुण प्रधान क्षत्रियों के धर्म वीरत्व युद्ध आदि तम राज प्रधान। वैश्यों के कर्म कृषि एवं गोरक्षा आदि तमोगुण प्रधान। शूद्रों के कर्म सेवा परिचर्या आदि है। इस प्रकार कर्म मार्ग पर आश्रित व्यक्तियों के लिए गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार 4 वर्णों की सृष्टि की गई है। किंतु इन सब का सृष्टा अर्थात कर्ता होकर भी मुझे अकर्ता ही जानो, क्योंकि प्रकृति के गुण सत्व रज और तम गुणत्रय द्वारा रचित 4 वर्ण मेरी बहिरंगा शक्ति है। इसलिए साक्षात रूप से मैं सृष्टा नहीं हूँ। वस्तुतः मैं अकर्ता ही हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप प्राकृत गुणों से परे है। इसलिए मैं अव्यय हूँ। मेरी बहिरंगा शक्ति माया के गुण द्वारा वर्णाश्रम कर्म मार्ग मेरे द्वारा रचित होने पर भी मुझ में किसी प्रकार का वैषम्य दोष नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह मेरे साथ किंचित मात्र भी साम्य नहीं है। इसके पश्चात अगला 14वां श्लोक, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अन्वय, कर्माणि समस्त कर्म माम मुझे न लिम्पति लिप्त नहीं कर सकते। कर्मफले कर्मफल में मेरी स्पृहा न अस्ति नहीं है। इति इस प्रकार यह जो माम मुझे अभिजानाति अव्ययी तत्व रूप में जानते हैं, सह वह कर्म भी कर्मों के द्वारा न बध्यते बद्ध नहीं होते। अनुवाद, जीव के पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही यह कर्म तत्व मैंने बनाया है। यह मुझे लिप्त नहीं कर सकता। कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, क्योंकि मुझ षडैश्वर्यपूर्ण भगवान के लिए अति तुच्छ फल नितांत अकिंचित कर है। जीव के कर्म मार्ग और मेरी स्वतंत्रता का विचार करके
जो मेरे अव्यय तत्व को जानने में समर्थ है, वह किसी कर्म द्वारा बद्ध नहीं होता। शुद्ध भक्ति का आचरण करते हुए वह मुझे ही प्राप्त करता है। इसके पश्चात रसिकरंजन। जीव के पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही यह कर्म तत्व मैंने बनाया है, वह मुझे लिप्त नहीं कर सकता। कर्म फल में भी मेरी स्पृहा नहीं है, क्योंकि मैं षडैश्वर्य पूर्ण भगवान हूँ। इसलिए ये तुच्छ कर्म फल मेरे लिए अत्यंत नगण्य है। जीव के कर्म मार्ग और मेरी स्वतंत्रता पर विचार करते हुए जो मेरे अव्यय तत्व से अवगत हो जाते हैं, वे कभी भी कर्म द्वारा नहीं बनते हैं और शुद्ध भक्ति का आचरण करते हुए वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात रसिक आस्वादिनी। यदि कहो कि यह सब तो ठीक है, किंतु अभी तो आप क्षत्रिय कुल में अवतीर्ण हुए हैं और प्रतिदिन क्षत्रियोचित कर्म भी करते हैं, तो मैं आपको किस प्रकार अकर्ता मान लूं? तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, ये कर्म मुझे जीव के समान लिप्त नहीं करते। जीव के समान कर्मफल स्वर्ग आदि में मेरी स्पृहा नहीं है। मैं परमेश्वर होने के कारण निज आनंद से परिपूर्ण होने पर भी केवल मात्र लोक शिक्षा के लिए ही कर्म करता हूँ। इस प्रकार जो मुझे सर्वतोभाव से जानते हैं, वे कर्मों के द्वारा नहीं बनते, और जो नहीं जानते वे कर्मों में बंध जाते हैं। इसके पश्चात 15वां श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अन्वय। पूर्वैः पूर्वकालीन, मुमुक्षुभिः अपि मुमुक्षुओं ने भी, एवं इस तत्व ज्ञात्वा अवगत होकर कर्म मेरे अर्पित कर्म कृतम किए हैं, तस्मात् अतएव तुम पूर्वैः पूर्वकालीन महात्माओं के द्वारा कर्म एवं निष्काम कर्मयोग ही कुरु अवलंबन करो। अन्वय के पश्चात अनुवाद। पूर्वकालीन मुमुक्षुओं ने भी इस तत्व से अवगत होकर सकाम कर्म का परित्याग करके निष्काम भाव से मेरे अर्पित कर्म का अनुष्ठान किया है। अतएव तुम भी पूर्वकालीन महाजनों के द्वारा अनुष्ठित निष्काम कर्म योग का ही अवलंबन करो। रसिकरंजन। पूर्वकालीन मुमुक्षुओं ने
इस तत्व को जान लेने के पश्चात सकाम कर्म को पूरी तरह त्याग कर मुझे अर्पित निष्काम कर्म का अनुष्ठान किया था। इसलिए तुम भी जनक आदि पूर्व महाजनों के द्वारा किए गए निष्काम कर्म योग का अवलंबन करो। रसिका स्वादिनी। ये यथामाम से लेकर इन 4 श्लोकों तक ईश्वर के वैषम्य दोष का निवारण करते हुए कर्मयोग का स्मरण करवा रहे हैं। इस प्रकार मेरे तत्व को जानकर प्राचीन काल में जनक आदि महाजनों ने मुक्ति के इच्छुक होकर लोक शिक्षा के लिए ही कर्म किया है। अतएव तुम भी पूर्वकालीन महाजनों के द्वारा अनुष्ठित निष्काम कर्म योग का ही अवलंबन करो। इसके पश्चात का अगला 16वां श्लोक। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि न्यञ्जात्वा मोक्षसे शुभात्। अन्वय। किम कर्म, कर्म क्या है? किम अकर्म, अकर्म क्या है? इति, इस तत्व का निरूपण कवयः, ज्ञानी पुरुष भी मोहितः, मोहित हो जाता है। अतएव यत्, जो विषय ज्ञात्वा, जानकर, अशुभात्, अशुभ अनर्थ से, मोक्ष से, मोहत प्राप्त कर सकते हो, तब कर्म, उस कर्म ते तुम्हें प्रवक्ष्यामि, बता रहा हूँ। अनुवाद। किसे कर्म और किसे अकर्म कहा जाता है, इसे स्थिर करने में ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। अतएव जिन्हें जानकर तुम इस अमंगलपूर्ण संसार से मुक्त हो जाओगे, मैं तुम्हें उस कर्म और अकर्म के संबंध में बता रहा हूँ। रसिक रंजन। किसे कर्म और किसे अकर्म कहते हैं, इसका निर्णय लेने में विद्वान लोगों को भी मोह हो जाता है। मैं उसी विषय का उपदेश तुम्हें दे रहा हूँ, जिसे जानकर तुम समस्त प्रकार के अमंगलों से मुक्ति प्राप्त कर लोगे। रसिका स्वादिनी। और कह रहे हैं कि विवेकी पुरुष को केवल पूर्व काल में किए गए कर्म का यथावत अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्म के विषय में भली भांति जानकर ही कर्म करना उचित है। इसलिए कर्म की दुर्ज्ञेयता पहले ही बता रहे हैं। कर्म क्या है अथवा अकर्म क्या है, इस तत्व के निरूपण में ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। अतएव इस विषय से अवगत होकर अशुभ अर्थात अनर्थ से मोक्ष प्राप्त
किया जा सकता है, उसी कर्म का तुम्हारे समक्ष उपदेश दे रहा हूँ। अगला 17वां श्लोक। कर्मणोऽपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। अन्वय। कर्मणः अपि कर्म भी बोद्धव्यम जानने योग्य तत्व विकर्मणः च विकर्म भी बोद्धव्यम जानने योग्य तत्व अकर्मणः च अकर्म भी बोद्धव्यम जानने योग्य विषय अस्ति है ही, क्योंकि कर्मणः कर्म का गति ही यथार्थ तत्व गहना अतिशय दुर्जेय। अनुवाद। वेद विहित कर्म शास्त्र निषिद्ध कर्म और कर्मों से संन्यास जानने योग्य विषय है। कर्तव्य का आचरण ही कर्म और निषिद्ध आचरण विकर्म कहलाता है। कर्म ना करने अर्थात कर्म से संन्यास को अकर्म कहा जाता है। इन विषयों के निगूढ़ तत्व का निरूपण करना बहुत कठिन है। रसिक रंजन। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों की गति पर अलग अलग विचार कर लेना कर्तव्य है, क्योंकि कर्म का गूढ़ तत्व अतिशय दुर्गम है। जो वेदों में हमारे कर्तव्य बताए गए हैं, उन्हें करने को ही कर्म कहते हैं। जिन कर्मों को करने के लिए मना किया गया है, उन्हें विकर्म मना किया है, उन्हें करना विकर्म है। विकर्म दुर्गति प्रदान करने वाले हैं। कर्मों को न करना ही अकर्म कहलाता है। कर्म ना करने से सन्यासियों को किस प्रकार मंगल की प्राप्ति होती है, इस तत्व को जानना आवश्यक है। रसिक आस्वादिनी। यदि कहो कि उस लोक में देह आदि के द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न ही कर्म कहे जाते हैं, और जब देह आदि के द्वारा प्रयत्न नहीं किया जाता तो उसे ही अकर्म कहते हैं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं? इसके उत्तर में कह रहे हैं, कर्म के अर्थात शास्त्र विहित कर्तव्य के तत्व को जानना आवश्यक है। केवल लोक प्रसिद्ध कर्म को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। विकर्म अर्थात शास्त्र निषिद्ध कर्म के तत्व को जानना भी आवश्यक है। अकर्म अर्थात जो शास्त्र विहित नहीं है, उसके तत्व को भी जानना आवश्यक है। कर्म का यथार्थ तत्व अतिशय दुर्ज्ञेय है। शास्त्र निषिद्ध आचरण
करने से दुर्गति होती है, यही तत्व है। उसी प्रकार अकर्म अर्थात विहित कर्म को ना करना, इसे भी समझना आवश्यक है। जैसे सन्यासी के लिए किस प्रकार का आचरण कर्म करना उचित है जिससे उसका मंगल हो, अथवा वह अगर वैसा आचरण ना करे तो उसका किस प्रकार होगा। कर्म की गति गहन है। यहाँ पर कर्म का अभिप्राय कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों से है। गति का अर्थ तत्व और गहन का अर्थ दुर्गम है। तो अब तक हमने भगवद गीता के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक तक पढ़ा है। तो इसका अगला 18वां श्लोक हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। तो इस सत्र में अगर कुछ गलती हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, और हम अगले सत्र की शुरुआत चौथे अध्याय के 18वें श्लोक से करेंगे। धन्यवाद। हरि बोल। दंडवत प्रणाम।